नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है टीएनपी इंडिया पर। आज बात करेंगे इजराइल द्वारा सीज फायर यानी कि संघर्ष विराम तोड़ने के बाद से गजा पर शुरू किए गए हमले की निंदा इस वक्त पूरी दुनिया कर रही है। लगभग 2 महीने तक चले सीज फायर के बाद इजराइल ने गजा में फिर से अटैक शुरू कर दिए हैं, जिनमें से अब तक 900 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। इन हमलों के साथ साथ इजराइल सरकार ने फिलिस्तीनियों को गजा से डिस्प्लेस करने के लिए एक एजेंसी का निर्माण करने की घोषणा की है, जिससे अरब देशों में गुस्सा फैल गया है। आपको बता दें कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग यानी कि MWL ने इस घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए इंटरनेशनल और ह्यूमैनिटेरियन लॉज का वायलेशन बताया है। MWL के सेक्रेटरी महामहिम शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा ने इस कदम को डेलिब्रेट अटेम्प्ट बताया है, जो कि एक शांति का रास्ता निकालने की संभावनाओं को वो कमजोर करता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने ये न केवल क्षेत्रीय बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को भी प्रभावित करेगा। MWL ने विशेष रूप से इजराइल गवर्नमेंट द्वारा पैलेस्टीनियंस को फोर्सफुली डिस्प्लेस करने की योजना को स्ट्रांगली ओपोज किया है, खंडन किया है। इसके अलावा वेस्ट बैंक में 13 इलीगल सेटलमेंट्स को अलग करने के डिसीजंस की भी निंदा की है। अब आपको बता दें कि इसके अलावा अरब इस्लामिक मिनिस्ट्रियल कमेटी के काहिरा में यूरोपियन यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ के साथ मीटिंग की, जहां उन्होंने गजा में जारी वायलेंस और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर अपनी डीप कंसर्न जताया है। उन्होंने इजराइल पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजीज पर भी चर्चा की है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी मुस्लिम नेशंस कॉन्फ्रेंस में इजराइल की मिलिट्री एक्शन को जेनोसाइड बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से इजराइल को गजा में एस्केलेशन से रोकने की अर्जेंट अपील की है और क्षेत्र में सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी बनाए रखने पर जोर दिया है। इन घटनाओं के बीच जॉर्डन में गजा पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रपोजल पेश किया है, जिसमें हमास के 3000 मेंबर्स को गजा से एक्साइल करने की योजना शामिल है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन को रोकना और गजा के आम सिविलियंस की सेफ्टी सुनिश्चित करना है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि इजराइल की रीसेंट एक्शन के खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड में ह्यूज आउटरीच है और इंटरनेशनल कम्युनिटी से स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन की डिमांड की जा रही है। इजराइल द्वारा गजा पर लगातार किए जा रहे हमलों और फिलिस्तीनियों के विस्थापन की साजिशों के बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है कि दुनिया में 50 से अधिक इस्लामिक देश होने के बावजूद इजराइल की इतनी आक्रामकता वो कैसे दिखा सकता है? आखिर क्यों अरब और मुस्लिम देश लगातार निंदा कर रहे हैं? सऊदी अरब ने इसे जेनोसाइड कहा, तो कतर और तुर्की इजराइल के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या इन बयानों का जमीनी स्तर पर कोई असर हुआ? इसका जवाब है नहीं। दरअसल इजरायली सेना बिना किसी डर के गजा पर हमला कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह किए बगैर अपनी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे रही है। 50 से अधिक इस्लामिक देशों की ताकत इस वक्त कहां गई? अगर आंकड़ों की ही बात करें तो दुनिया में 57 इस्लामिक देश है, जिनमें से कई देशों के पास बेहद शक्तिशाली सैन्य और बड़ी अर्थव्यवस्था है। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और मिस्र जैसे मुस्लिम शक्तियों के पास मजबूत सैन्य और परमाणु हथियारों तक की क्षमता है। लेकिन इसके बावजूद ये देश इजराइल को रोकने के लिए आगे क्यों नहीं आते हैं? बस मीटिंग्स होती हैं, बातचीत होती है और आलोचना तक ही तमाम चीजें सीमित हो जाती हैं। इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं खड़ा होता है मुस्लिम वर्ल्ड? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय दबाव और संबंध अरब देशों की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और यूरोपीय देशों पर निर्भर हैं, जो इजराइल के सबसे बड़े समर्थक हैं। ऐसे में कई देश खुलकर इजराइल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से बचते हैं। आपसी फूट और राजनीति मुस्लिम देशों के बीच एकता की कमी भी इजराइल को और ताकतवर बनाती है। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश आपस में ही प्रतिस्पर्धा में उलझे रहते हैं, जिससे फलस्तीन के लिए कोई संयुक्त रणनीति जो है वो नहीं बन पाती है। अमेरिका और पश्चिमी समर्थन, आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका से हर साल अरबों डॉलर की सैन्य सहायता मिलती है। इसके अलावा ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश उसे भी कूटनीतिक और सैन्य समर्थन देते हैं। आर्थिक संबंध, कई इस्लामिक देश इजराइल के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध बनाए रखना चाहते हैं, जिससे वो फिलिस्तीन के लिए सिर्फ बयानबाजी तक
सीमित रह जाते हैं। मुस्लिम देशों की चुप्पी ने इजराइल को और ताकतवर बना दिया है। जब अरब देशों ने 1948, 1967 और 1973 में इजराइल के खिलाफ युद्ध किया था, तब दुनिया के इस्लामिक देशों ने खुलकर समर्थन किया था। लेकिन 21वीं सदी में ये एकजुटता खत्म होती दिख रही है। सऊदी अरब और इजराइल के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। कई खाड़ी देशों ने इजराइल को मान्यता दे दी है और पाकिस्तान, तुर्की जैसी शक्तियां केवल नाराजगी जताने तक सीमित रह गई हैं। क्या अरब देश कभी इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे? ये सवाल बार बार उठता है, लेकिन इसका जवाब अब तक नहीं में मिलता आया है। अरब देशों के पास इजराइल पर दबाव डालने के कई रास्ते हैं, जैसे ऑयल एम्बार्गो, इकोनॉमिक सैंक्शंस या फिर मिलिट्री एड देना, लेकिन उन्होंने अब तक कुछ ऐसा नहीं किया है। इसका नतीजा ये है कि इजराइल को रोकने वाला कोई नहीं है और वो गजा पर बमबारी कर रहा है, बेगुनाहों को मार रहा है और दुनिया सिर्फ देख रही है। फिलिस्तीन की लड़ाई अब अकेले नहीं, दुनिया के मुस्लिम देशों की निष्क्रियता का फायदा उठाकर इजराइल गजा को लगातार बर्बाद कर रहा है। फलस्तीनी जनता को अब किसी इस्लामिक देश से ज्यादा उम्मीद नहीं रही, क्योंकि बार बार की आलोचनाओं के बावजूद अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। यही वजह है कि इजराइल आज भी गजा में तबाही मचा रहा है और उसे कोई रोक नहीं पा रहा है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम अहम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।